रहे कि तुम हमारे घर पे आई हो। अंकल, अंकल, आप ही सूरज के डैडी हैं? उसकी माँ तो यही बोलती थी, लेकिन मुझे आज तक यकीन नहीं हुआ। जी? नादान है, कुछ भी बोल देता है। धनीराम, आओ ना, अंदर आओ ना। आप मेरी फिक्र मत कीजिए, सूरज को बाहर निकालिए। मेरी इज्जत बचाते बचाते उसका बहुत खून बह गया है। अरे खून क्या है? जब लक्ष्मी दरवाजे पे खड़ी हो तो खून तो बाजार से भी आ जाएगा। तुम तो अंदर तो आओ। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, आप लोग कैसे बहके बहके बातें कर रहे हैं? भिखारी की लॉटरी लग जाए तो वो बहक ही जाता है। जी? नादान है, कुछ भी बोल देता है। धनीराम, आओ ना, अंदर आओ ना। चलो सेठ जी, बेटे को अंदर ले चलते हैं, लड़की अपने आप अंदर आ जाएगी। नादान। धनीराम, आज तूने पहली बार अकल की बात की है। चलो चलो चलो, आइए आइए। मुनीम अंकल, आप जल्दी से फोन करके डॉक्टर को बुला लीजिए। हाँ, उसकी कोई जरूरत नहीं। तू बोल ना, तू क्या खाएगी, क्या पिएगी, क्या खड़ा खड़ा मुंह देख रहे हो? अंदर जाके कुछ बना के लेके आओ ना। रसोई में कुछ भी नहीं है। अरे तो बाजार से लेके आओ। बाजार वालों ने उधार देना 3 साल पहले ही बंद कर दिया था। अंकल, हाँ अंकल, आप मेरी चिंता मत कीजिए प्लीज। सूरज का होश में आना बहुत जरूरी है, उसके सर पर बहुत गहरी चोट लगी है। तू इसको जानती नहीं है ना, इसके लिए इतनी परेशान है। वो पहाड़ की चोटी देख रही है? भाई सूरज बेटा एक दिन पतंग उड़ा रहा था, पैर फिसल गया, गिरते पड़ते लुढ़कते मेरी गोद में आके गिरा। अब साला मैं परेशान, ये मुनीम परेशान। मैं इनसे भी ज्यादा परेशान। मुनीम गया भागा भागा डॉक्टर के पास। वापस आया तो क्या देखता है कि डॉक्टर बाबू यहाँ खड़े हैं और सूरज बेटा फिर उसी पहाड़ की चोटी पर खड़ा पतंग उड़ा रहा है। पतंग उड़ा रहा है। इसको होश आ जाएगा, तू आराम से बैठ। बैठता हूँ। तू बैठ, तू बैठ। निशाने पे लग गया है। सेठ जी, हाँ? 5 घंटे हो गए। हाँ? बेचारी लड़की भूखी प्यासी बैठी है, कहो तो कुछ खाने को दे दूं? मुनीम जी, जी? वो भूखी प्यासी नहीं है, उसका पेट भर गया है। वो कैसे? मोहब्बत की हवा खा के, ओह, इश्क का शरबत पी के। हाय दैया। बेटी 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 जी? काफी देर हो गई है, घर जाओ वरना तुम्हारे घर वाले परेशान होंगे। जी लेकिन। अरे वो भागा थोड़ी जा रहा है, सुबह में आ जाना। हाँ? बेटी सुबह में आना जरूर, हाँ? वरना होश में आते ही चिल्लाएगा, पिताजी आपने रोशनी को क्यों जाने दिया? मेरी जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा छा गया है। मुनीम जी? कैसी रही? इसके बाप की तिजोरी तो पी गए हैं आप। उसका बाप नहीं है, सिर्फ माँ है। तो फिर शायद आपका नंबर लग जाएगा। धनी ना, नादान है, गलती कर रहा है। पैसे वाली माँ, रुपये वाली माँ, पैसे वाली माँ, रुपये वाली माँ, रोकड़े वाली माँ, डॉलर वाली माँ, मेरी जेब भर रुपये वाली माँ, मेरी जेब भर। सेठ जी, कुछ भी कर, सेठ जी, सेठ जी, लगता है धाड़ पड़ गई। सेठ जी! अबे 1000 बार तुझसे कहा है कि जब मैं भगवान के साथ बात करता हूँ तो बीच में मत बोला कर। भगवान ही दरवाजे पर आए हैं। ऐसा क्या? ये भगवान है? ये तो पुलिस वाला है। आजकल तो यही जनता के भगवान हैं। ऐसा? हाँ। कैसे यार? अरे इंस्पेक्टर साहब, आपने क्यों तकलीफ ली? मुझे कह दिया होता, मैं चला आता। हाँ, वही तो करने आया हूँ। हम तुम सबको थाने ले जाने आया हूँ। मुनीम जी, जी? आज 15 अगस्त है, जो मेरे हाथों से झंडा लहराना चाहते हैं। सेठ जी, आज 15 अगस्त नहीं है, तो आज 1 अप्रैल है। रोशनी कहाँ है? सेठ जी, मुझे तो ये अंधा लगता है। खुसर फुसर बंद करो। हमका ई बताओ कि शकुंतला देवी की बिटिया रोशनी कहाँ है? पर उसके घर में होगी।
सुनिए सुनिए, क्या हुआ आप लोगों को? हमें कुछ नहीं हुआ है मेरी जान। अब जो कुछ होगा वो तुम्हें होगा। ए, ये क्या बदतमीजी है? हट जा मेरे रास्ते से। हट जाओ। ऐ मेरी कलेजी, हम तेरी इज्जत लूटने आए हैं। क्या है? तेरी होने वाली मालकिन है, इज्जत से बात कर रहा है। ऐसा है क्या? ऐ मेरी मालकिन, क्या हम आपकी इज्जत लूट सकते हैं? हाँ? प्लीज। तूने मेरे बिल्ले को मारा है बिल्ली। आज मैं तेरी इज्जत लूट के ही रहूंगा। हा, हा, हा। अपने ड्रामे का नायक आ गया। सबको वही छुड़ाएगा तो ही छोड़ूंगा मैं। ओ मेरी फुलझड़ी। नालायक, अपने बाप को इतनी जोर से मारता है। पर यार ये तो कोई और है। सेठ जी, ये नायक नहीं है, ये खलनायक है। नालायक है। सीधा जा। मेरी कमर। उठो साला उठो। भाग क्यों रहे हो? आओ आओ चैंपियन गुंडो। तू मार खा ले, मैं तेरी पगार बढ़ा दूंगा। नहीं, तुम्हारी पगार मुझे नहीं चाहिए। तुम ही मार। तुम लोगों ने मुझे मारा? इससे मारा। भागता कहाँ है साला? लुंगी छोड़िए। नई चड्डी कभी लाया तू? साला नंगा बुगा। भाग तेरी। क्या सोचा था, क्या हो गया? मैं मर गया। आने दे उस सुअर की औलाद को। ऐसा सबक सिखाऊंगा माई। सबक तो पहले आप सीख लो कि पैसों के पीछे कभी नहीं भागोगे। क्यों नहीं भागूं मैं? लो, इतनी पिटाई हुई फिर भी अक्ल नहीं आई। अगर अपना सूरज वक्त पे आ जाता हाँ? तो लड़की के साथ साथ तिजोरी भी घर आ जाती। कोई बात नहीं, मैं तो फिर से ट्राई करूंगा। अकेले जाना, मैं नहीं साथ में आने वाला। क्यों? तू पगार नहीं लेता है क्या? जूते खाने की पगार नहीं लेता। लगता है अपना सूरज बेटा आ गया। मेरा जूता कहाँ है? मेरा जूता। जूता? हाँ? जूता तो वही सड़क पे छूट गया। है? क्या हुआ? क्या हुआ? मेरा 47 रुपये का नुकसान हो गया। हाय डैड। ये आपको क्या हुआ? देखा मुन्नी, कैसा बन रहा है? मैंने तुझसे कहा था ना वहाँ 4 बजे पहुँचने के लिए। तू 4 बजे नहीं पहुँचा, कोई और पहुँचा। और उसने सेठ जी की ऐसी पिटाई की कि सेठ जी को नानी याद आ गई। क्यों मेरे जल्ले पे नमक छिड़क रहा है? सेठ जी, घर में नमक कहाँ है? 4 दिनों से मैं बगैर नमक की दाल खा रहा हूँ। पहले ये बता, तू कहाँ मर गया था? टायर पंक्चर हो गया था। मेरी कमर। देखिए देखिए, आप आराम से लेट जाइए, मैं दूध में हल्दी डालकर लाता हूँ, पीते ही दर्द कम हो जाएगा। अगर मुझे पता होता कि मार खाने के बाद दूध भी मिलेगा तो मैं 4 घूसियां और खा लेता। मुन्नी, हाँ? जरा इधर आ गया। कौन हो तुम? खन्ना, लगता है तुम्हारी आंखों में सुअर का बाल है, वरना मुझे पहचानने में गलती नहीं करते। वैसे मुनीम जी, जरा इनको बता ही दो कि हम कौन हैं। ये हमारे सेठ जी हैं, जो कल आपके दरवाजे पर कुत्ते
की तरह आए थे, तुम हिलाते हुए ऐसे। और आप लोगों ने हमारे ननकुआ की प्यार की कीमत उनके सामने फेंकी थी, और ये आदत के मुताबिक जूठी हड्डी दांत में पकड़कर चले गए थे। आप लोग समझे कि सिकंदर जीत गया और सूरज हार गया। आप समझे गलत। अरे हमारी सेठ जी की दुम कभी 50 साल में सीधी नहीं हुई, एक रात में सीधी हो गई। सेठ जी मंगताराम से देताराम बन गए। ये रही उसकी पहली किश्त, 10 लाख रुपए, जो आपने सलीम से उसकी अनारकली को छीन लेने की कीमत दी थी। और ये रहे दूसरे 10 लाख। अगर तेरे बेटे ने मेरी बहू की तरफ आंख उठाने की कोशिश की ना, दोनों आंखें बाहर निकाल लूंगा मैं। शकुंतले, शकुंतले, शकुंतले। शकुंतला देवी, दरवाजे पे बारात आ गई है, दूल्हा खड़ा है। आप जाइए और बारात को ले आइए। हैं? अगर आप नहीं जाएंगे तो फिर मैं ही बारात को अंदर बुला लेता हूँ। सूरज,